में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। अक्षय तृतीया की पावन तिथि पर चारधाम यात्रा की शुरुआत। गंगोत्री यमुनोत्री के खुले कपाट। 22 लाख तीर्थयात्रियों का रजिस्ट्रेशन। सीएम धामी ने श्रद्धालुओं का किया स्वागत अभिनंदन। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम। चारधाम यात्रा के आगाज के साथ श्रद्धालुओं में उत्साह। हरिद्वार से रवाना किया गया पहला जत्था। साधु संतों की अगुवाई में मुंबई के तीर्थयात्रियों के समूह को दिखाई हरी झंडी। प्रदेश कांग्रेस ने संविधान बचाओ रैली से भाजपा सरकार के खिलाफ किया शक्ति प्रदर्शन। देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में जुटी कार्यकर्ताओं की भीड़। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और सचिन पायलट ने भरा जोश। उत्तराखंड में गहराया अवैध खनन का मामला। लोकसभा में सांसद ने उठाया था मुद्दा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोले, हमारे विधायक सक्रिय, विपक्ष शून्य। अक्षय तृतीया के मौके पर श्रद्धा की डुबकी। श्रद्धालुओं ने किया गंगा नदी में स्नान। हर की पौड़ी पर देश के कोने कोने से पहुंचे लोग। चारधाम यात्रा आज से विधिवत शुरू हो चुकी है और हरिद्वार से लेकर धामों तक तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। यात्रियों की आवाजाही को सुचारू बनाए रखने के लिए परिवहन विभाग भी फुल एक्शन मोड में है। हरिद्वार में ग्रीन कार्ड वितरण का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन इस बार नियम सख्त हैं। खासकर बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों के लिए चारधाम यात्रा के पहले ही दिन हरिद्वार का ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक्टिव मोड पर दिखा। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा ने बताया कि उत्तराखंड राज्य के कमर्शियल वाहनों को एक बार के लिए ग्रीन कार्ड जारी किया जा रहा है, जबकि बाहरी राज्यों के वाहनों को सिर्फ 15 दिन के लिए ही ग्रीन कार्ड मिलेगा। अभी तक हरिद्वार कार्यालय से करीब 2500 ग्रीन कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वाहनों को ग्रीन कार्ड देने से पहले परिवहन विभाग द्वारा दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। तो मोदी कैबिनेट की बैठक में क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जानकारी दी जा रही है। अब तक जो 2 फैसले लिए गए उनकी जानकारी दे चुके हैं, आगे भी जानकारी दी जा रही है। एक तो पहला फैसला है असम में एक नए हाईवे को लेकर प्रोजेक्ट है, उसकी जानकारी दी गई और इसके अलावा गन्ने का जो FRP है उसको भी फिक्स किया गया है। उसके अलावा भी कई फैसले हैं जिनकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव दे रखे हैं। कुछ और खबरों की तरफ नजर डालेंगे। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट आज वैदिक मंत्रोच्चारण और पूजा अर्चना के साथ श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए। अब लगातार 6 महीने तक गंगोत्री धाम मां गंगा के दर्शन कर सकेंगे। कपाटों के उद्घाटन के मौके पर पूरा गंगोत्री धाम मां गंगा के जयकारों से गूंज उठा। कपाट के उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगोत्री धाम पहुंचकर मां गंगा के दर्शन कर यहां विशेष पूजा अर्चना की। पीएम मोदी के नाम से पहली पूजा की गई। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देशवासियों को चारधाम यात्रा की बधाई देते हुए कहा कि यात्रा का शुभारंभ हो गया है, मैं सभी का स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि जैसे पूरे देशवासियों को इस यात्रा का इंतजार रहता है, वैसे ही उत्तराखंड की पवित्र देवभूमि को भी श्रद्धालुओं का इंतजार रहता है। उन्होंने कहा कि यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यात्रा सुरक्षित हो, सुगम रहे, बिना किसी परेशानी के हो, ये हमारा प्रयास है। आज बहुत शुभ दिन है, अक्षय तृतीया भी है। मैं अक्षय तृतीया की भी सभी को बधाई देता हूं और इस शुभ घड़ी में आज से चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो गया है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट आज खुल रहे हैं और पूरी तरह से इस यात्रा का पूरे देशवासियों को प्रतीक्षा रहती है और उसी प्रकार उत्तराखंड वासियों को इस चारधाम यात्रा को संचालित करने वालों के लिए भी एक महाउत्सव की तरह ये यात्रा होती है। सभी तैयारियां पूरी हो गई है। सभी प्रकार से आने वाले जो तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो, सरल हो, बिना किसी परेशानी के हो, उसके सारे प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। देहरादून का रुख करेंगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर ड्रोन टैग कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं, शिरकत कर रहे हैं।
ड्रोन की टेक्नोलॉजी भारत के लिए किस तरह से फायदेमंद हो सकती है, इसको लेकर यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसमें ड्रोन की जो नई टेक्नोलॉजी हैं, ड्रोन की जो नई तकनीकें हैं, किस किस क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ना सिर्फ स्वास्थ्य और जो हम डिलीवरी की सेवाएं हैं उसके अलावा निगरानी, सुरक्षा, इनमें भी अब ड्रोन की जो तकनीक है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। उसी के मद्देनज़र एक ये ख़ास कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है। इसमें सुरक्षा के मद्देनज़र ड्रोन की तकनीक किस तरह से प्रभावी हो सकती है, कितनी असरकारी हो सकती है, किस तरह से उपयोगी हो सकती है, इसका यहाँ पर डेमो के ज़रिए इस सूर्या ड्रोन टेक 2025 कार्यक्रम में प्रदर्शन किया जा रहा है। सर उसके बाद अक्षय तृतीया पर शुरू हुई चारधाम यात्रा को लेकर यात्रियों में खासा उत्साह है। यात्रा के पहले दिन प्रवेश द्वार हरिद्वार से यात्रियों के जत्थे को रवाना किया गया। पर्यटन सलाहकार राज्य मंत्री ओम प्रकाश जमदग्नी और अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी के साथ साधु संतों की अगुवाई में मुंबई के तीर्थ यात्रियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। गंगा मैया हर हर महादेव के नारों के साथ श्रद्धालु रवाना हुए। श्रद्धालुओं के इस उत्साह से हरिद्वार के व्यापारी भी उत्साहित दिखे। इस यात्रा से उन्हें उम्मीद ही नहीं, अच्छे व्यापार होने का विश्वास है। श्री मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का पूरा अमला जमला वो बहुत गंभीर है और व्यवस्थाओं में रात दिन लगा हुआ है। हमारा प्रयास है कि जो यात्री, जो श्रद्धालु, जो हमारे देवतुल्य मेहमान हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, वो असुविधा ना हो। हम लोग बॉम्बे से आए हैं। क्या है मन में भावना, क्या है? बस दर्शन के लिए आए, मनोकामना पूरी कर रहे। भोले बाबा हमारी सारी मनोकामना पूरी कर। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण। कोई कामना मांगी थी? कामना तो है पर हो जाएगी पूरी, पक्का है। पूरा विश्वास है कि जो भी कामना है भोले बाबा हमारी कामना पूरी करेंगे। मां यमुना की डोली शीतकालीन प्रवास स्थल खरसाली से हजारों श्रद्धालुओं और स्थानीय देवताओं के पारंपरिक ढोल दमाओं के साथ विधिवत रूप से यमुनोत्री धाम के लिए रवाना हुई। मां यमुना के भाई शनिदेव और सोमेश्वर देवता लोक परंपरा अनुसार अपनी बहन को विदा करने के लिए साथ चले। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर आज से वैदिक मंत्रोच्चार के बीच यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए। इस अवसर पर मंदिर परिसर में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों ने हिस्सा लिया। मां यमुना की डोली देवभूमि उत्तराखंड की आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत की अनूठी झलक है। प्रशासन द्वारा सुरक्षा और व्यवस्थाओं के व्यापक प्रबंध किए गए हैं, जिसमें तीर्थयात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका विशेष ख्याल रखा गया है। वहीं श्री यमुनोत्री धाम के कपाटोद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अक्षय तृतीया के पावन मौके पर आज सुबह गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 6 महीने बंद रहने के बाद श्रद्धालुओं के लिए फिर से खोल दिए गए। इन दोनों मंदिरों के कपाट खुलने के बाद सालाना चारधाम यात्रा की शुरुआत भी हो गई है। इस खास यात्रा में शामिल होने के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचते हैं।
अक्षय तृतीया के पावन मौके पर बुधवार सुबह गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 6 महीने बंद रहने के बाद श्रद्धालुओं के लिए दोबारा खोल दिए गए। इन दोनों मंदिरों के कपाट खुलने के बाद सालाना 4 धाम यात्रा की शुरुआत भी हो गई। इस खास यात्रा में शामिल होने के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचते हैं। बुधवार सुबह देवी गंगा की डोली भक्ति में मंत्रोच्चार और पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ एक भव्य शोभा यात्रा के रूप में भैरव घाटी से गंगोत्री धाम के लिए रवाना हुई। अक्षय तृतीया का दिन बहुत पुण्य का दिन माना गया है। आज मां गंगा के कपाट खुल रहे हैं। श्रद्धालुओं में, आचार्य जनों में, क्षेत्रीय जनता में, देवभूमि की जनता में बड़ा उमंग और उत्साह का माहौल है। मां यमुना की डोली भी बुधवार सुबह उनके शीतकालीन निवास खरसाली गांव से यमुनोत्री धाम के लिए रवाना हुई। श्रद्धालु आस्था में सराबोर दिखे। सभी श्रद्धालुओं में बहुत ही उत्साह, बहुत ही प्यार, बहुत ही स्नेह और आज माता रानी के चरणों में ढोक देने के लिए यहाँ देश के कोने कोने से श्रद्धालु माता रानी के दर्शन के लिए आ जा रहे हैं। सभी बहुत उत्साहित हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री यात्रा 4 धाम यात्रा का अहम हिस्सा है। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। 4 धाम यात्रा सर्दियों के आगमन के साथ खत्म होती है। मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं और देवी गंगा की मूर्ति को मुखबा और देवी यमुना की मूर्ति को औपचारिक रूप से खरसाली गांव में उनके शीतकालीन निवासों में ले जाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारी बर्फबारी की वजह से इस इलाके तक पहुंचना काफी मुश्किल हो जाता है। उत्तराखंड कांग्रेस ने संविधान बचाओ रैली से भाजपा सरकार के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन किया। आज रैली के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट हुए। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और सचिन पायलट समेत पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने रैली में शामिल होकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में संविधान बचाओ रैली में कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी। रैली को प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, सह प्रभारी सरदार परगट सिंह, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत समेत कई पार्टी नेताओं ने संबोधित किया। कांग्रेस की तरफ से पूरे देश भर में अलग अलग प्रदेशों में संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में जयपुर में यह रैली हुई और अब उत्तराखंड में इस रैली का आयोजन देहरादून में किया गया। कांग्रेस ने संविधान बचाओ रैली के जरिए न सिर्फ भाजपा सरकार की नीतियों पर कटाक्ष किया, उन पर वार किया, बल्कि एक शक्ति प्रदर्शन भी किया। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के प्रवक्ता और पूर्व राज्य मंत्री देवेंद्र भसीन ने प्रेस वार्ता में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में बढ़ रहा है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल हताशा और निराशा में देश में भ्रम और झूठ फैलाने की राजनीति कर रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कांग्रेस की प्रस्तावित संविधान बचाओ यात्रा को भी महज एक राजनीतिक ड्रामा करार देते हुए कहा कि यह यात्रा देश में अराजक माहौल पैदा करने, समाज को बरगलाने और जनता के आत्मविश्वास को कमजोर करने की साजिश का हिस्सा है। NIOS से डिप्लोमा मामले में हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से 18 महीने का DLED डिप्लोमा करने वाले अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट ने राहत दी है। न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के क्रम में विभिन्न याचिकाओं को निस्तारित कर सरकार को आदेश दिया है कि वो याचिका के अभ्यर्थना पर विचार कर काउंसलिंग में शामिल कराए। यह आदेश न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी ने उनकी एकल पीठ ने किया।
रुड़की के नारसन ब्लॉक प्रमुख कोमल देवी और उनके ससुर कविंद्र चौधरी को लेकर मांगी गई सूचना के बाद आज टिकोला के ग्रामीणों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि ब्लॉक प्रमुख कोमल देवी के बदले सारा कार्यभार उनके ससुर कविंद्र चौधरी देखते हैं, जो कि नियमों के विरुद्ध है और उनके कार्यकाल में कई घोटाले किए गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि टिकोला गांव में जो उनका मकान है वो भी तालाब में बना हुआ है। इसकी पुष्टि सूचना के अधिकार के तहत हुई है। उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में जो नल लगाए गए हैं उनकी गहराई कम है और एक नल उत्तर प्रदेश के गांव में लगाया गया है, जिसमें हाईकोर्ट से जांच के आदेश हो चुके हैं। कोमल देवी ब्लॉक प्रमुख नारसन, इन्होंने जितनी अनियमितताएं रखी है उसके बारे में मैंने सूचनाएं मांगी और वे कुछ जो अनियमितताएं हैं और घोटाले हैं वो सामने आए। किस प्रकार के घोटाले हैं? जैसे कि इन्होंने खनन के जो इनके ठेकेदार हैं 11 हैं, ओनली चिंतित, इन्होंने 11 लोगों को दिए और उसके आधार पर जितने फार्म इन्होंने जमा कर रखे हैं बोगस प्रतीत होते हैं, जिसकी जांच आ गई है ब्लॉक में भी। और इन्होंने तालाब में मकान बना रखा है गांव में, खसरा नंबर 340 में, जिसमें प्रशासनिक टीम आई थी, वो देख के चली गई। उन्होंने कहा इसमें नक्शा मंगाते हैं हम, जो नोटबंदी विभाग से आते हैं और इसे नाप कर इस प्रक्रिया को करेंगे, जिसपे इन्होंने मकान खड़ा किया और अपने नामांकन पत्र में वो लाइन छोड़ दी जिसमें ये दर्शाया जाता है कि किसी सरकारी जमीन पर कब्जा तो नहीं है। इन सभी खबरों के साथ जन उत्तराखंड में इतना ही। नमस्कार।